कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और डॉक्टर लगातार आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ कोलकाता बल्कि देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं। डॉक्टरों के साथ साथ वकीलों ने भी मार्च निकाला और इस बीच पश्चिम बंगाल में डॉक्टर कांड पर राजनीति भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर कांड को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और साथ में उनका इस्तीफा भी मांग लिया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि हम न्याय चाहते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरव भाटिया का बयान सुनिए। और दूसरी तरफ निर्ममता बनर्जी और उनका जो आचरण है, आज पूरे देश में उसको देखकर आक्रोश है। लेट मी बिगिन बाय सेइंग, एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली सो, that Mamata Banerjee, who is the Chief Minister of the state of West Bengal, also holds the portfolio of the Home Ministry as well as the Health Ministry. Mamata Banerjee पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। इतना ही नहीं, गौरव भाटिया के बयान से पहले अस्पताल में अंग तस्करी रैकेट की जांच की भी बात कर रही हैं और बीजेपी के ही नेता हैं लॉकेट चटर्जी। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया है। लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि हॉस्पिटल में अंग तस्करी होती थी। बहुत सारा मामला आर्जिकल में हुआ था, किसी का सुसाइड हुआ था, किसी ने ऊपर से कूद गया था, बहुत सारा कुछ हुआ था इसमें। और इसमें संदीप घोष जो है वो भी इसमें नाम इसमें जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि पूरा के पूरा विचार होना चाहिए। आर्टिकल में बहुत सारा कुछ रैकेट चलता है, ऑर्गन्स का भी रैकेट चलता है। लड़की लोग, बेटी लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं कि ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होना है उसका रैकेट चल रहा है। इसका कोई मतलब सबूत आप लोगों को मिला है? नहीं, वहाँ का आप डॉक्टर को अगर पूछिए, अगर डॉक्टर लोगों का आप बात करेंगे, अंदर में आप बात करेंगे, बहुत सारा कुछ रैकेट वहाँ पे चलते थे। आपको यह भी बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आई है। सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के सहपाठियों से जो बयान रिकॉर्ड किया गया है उससे यह पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है, अभी जांच जारी है। डॉक्टर मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई एक्शन में है और सीबीआई के अधिकारियों ने लगातार चौथे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष से भी महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना की जांच के लिए सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की। अब यह भी कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने कई चीजों को लेकर खुलासे किए हैं। घोष ने 9 अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिलने के 2 दिन बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने ऊपर हमला होने की आशंका जताई थी और इसके बाद उन्होंने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके वकील ने कोलकाता हाई कोर्ट से सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें एकल पीठ के समक्ष जाने का निर्देश दिया था। जूनियर डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था और इसके बाद पुलिस ने जांच के बाद एक वॉलंटियर जो कोलकाता पुलिस के साथ था उसे संजय राय को गिरफ्तार किया। एक तरफ सीबीआई पूछताछ कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई आरोप भी लग रहे हैं और आरोप के साथ कई खुलासे भी सामने हो रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के एक डॉक्टर का यह भी आरोप है कि लेडी डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि आरजीकर अस्पताल के ही 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की है।
इस बात का दावा किया जा रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने ही एम पीड़िता के लिए इस्तेमाल किया गया नाम के साथ रेप किया। इस बीच खबर मिली है कि सीबीआई इस मामले में आरोपी संजय राय का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाएगी। इसी टेस्ट को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं और सीबीआई ने संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है और सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दाखिल की है, जिसकी कोर्ट ने परमिशन भी दे दी है। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट और आरोपी की रजामंदी से ही किया जाता है ताकि उसमें सच्चाई उगलवाया जा सके। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। घटना सेमिनार हॉल की है। शरीर पर चोट के निशान मिले थे और खून बह रहे थे। जांच में यह पता चला कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। इसके बाद हत्या कर दी गई है। नेक बैंड भी मिला। गला दबाकर हत्या करने की बात कही जा रही है। कई जगहों पर चोट भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली है। पुलिस ने आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस घटना में कई लोग शामिल हैं। घटना के बाद डॉक्टर ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए और हड़ताल शुरू कर दिया, जो विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद आक्रोश तो बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही इस मामले में पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के लिए भी ये चुनौती अब बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी के लिए भी ये परेशानियों का ही घड़ी है, क्योंकि ममता को एक साथ कई मोर्चे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के भीतर ही घटना को लेकर अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनौती सिर्फ इतनी भरी नहीं है। राजनीति मोर्चे पर इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस ने भी ममता को आईना दिखाया है। कांग्रेस ने भी ममता से सवाल पूछा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मामले से टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और सवाल पूछ चुके हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से भी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में ऐसा बहुत ही कम होता है जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के का कदम उठाता है। ऐसे में इतना तो तय है कि ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी का सामना भी करना पड़ेगा। और इस बीच में सियासी हलचल तेज हो रही है। एक तरफ इस्तीफे की मांग हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को लेकर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अगर इस पर एक्शन नहीं ले तो बंगाल में सरकार भी गिर सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।